वेलकम टू दी ऑप्टिमम क्लासेस। आज का हमारा सेशन चलेगा क्लास 9th प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। इसमें हम लोग सबसे पहले प्लांट टिश्यूज़ के बारे में समझेंगे, सीखेंगे। प्लांट टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जनरली अलाइव सेल्स होते हैं, जिंदा सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वैसे सेल्स होते हैं जो प्लांट को ग्रोथ देते हैं, प्लांट को बड़ा करने में, प्लांट को फैलने में, लार्ज होने में हेल्प करते हैं। यानी कि प्लांट में ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड करते हैं, जो रिप्रोड्यूस करते हैं और प्लांट को बड़ा करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वैसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं और प्लांट को बड़ा करते हैं। तो ये अलाइव होते हैं, जिंदा होते हैं। दे डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ, ये हमेशा डेवलप होते रहते हैं, ठीक है। ये हमेशा ग्रो करते रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, तो इसलिए कहते हैं इसको, ये थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते हैं। ये सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग टिश्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो टिश्यूज़ क्या होता है वो तो हमको पता है, ठीक है। थोड़ा सा जान लेंगे कि टिश्यूज़ क्या होते हैं सबसे पहले। तो प्लांट टिश्यूज़ में टिश्यूज़ पढ़े हैं कि सेल्स हमने पढ़ा था, इसके पहले वाले क्लासेस में पढ़े होंगे। तो सेल्स के ग्रुप से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। सेल के ग्रुप से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। सेल का ग्रुप होता है टिश्यू, सेल का ग्रुप होता है। एंड सिमिलर सेल का ग्रुप होता है और सिमिलर टिश्यूज बनते हैं। और टिश्यूज जो हैं वो एक स्पेसिफिक वर्क करते हैं, यानी एक खास वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के नहीं होते, एक जैसे सेल्स होते हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर विथ थिन सेल वॉल। तो अब सेल वॉल के बारे में समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक राइट डाउन कर लेना है, इसके बाद थोड़ा सा इरेज करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि सेल होता है, ठीक है। सेल में सबसे पहला आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। बट प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा चीज़ होता है जो हम लोग जानते हैं, सेल वॉल। प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल। तो सेल वॉल जो इसमें होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में, वो थिन होते हैं, ठीक है। कम सेलुलोज होता है और थिन मेम्ब्रेन होते हैं, तो पतला होता है, ठीक है। पतला होने के कारण जो है ये अलाइव होता है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल भी होता है और इसमें मटेरियल आ जा सकता है। जो मटेरियल इसके लिए नीडेड है वो इसमें अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये नो इंट्रासेलुलर सेल स्पेस होते हैं इसमें, यानी इसमें जो सेल अरेंज होते हैं वो हाईली कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी सेल्स के बाद सेल्स, सेल्स के बाद सेल्स, सेल्स के बाद सेल्स एक दूसरे में अरेंज्ड होता है। बीच में सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। जैसे अगर ये एक सेल है तो इसके जस्ट सटा दूसरा सेल है, इसके जस्ट सटा तीसरा सेल है। बीच में जो स्पेसेस होते हैं वो एकदम ना के बराबर होते हैं। और बढ़ेंगे, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म डेंस होता है, इसका मतलब कि इसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है, ठीक है। पूरी तरह से साइटोप्लाज्म इसमें भरा होता है, कोई वैक्यूल्स नहीं होते, खाली जगह नहीं होता, पूरी तरह से एकदम डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्यों? क्योंकि ये लाइव सेल होते हैं, अलाइव सेल होते हैं, इनको रिप्रोड्यूस करना होता है और रिप्रोड्यूस करने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, और इसलिए ये डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है इसमें फ्यू और नो वैक्यूल्स होते हैं, या तो वैक्यूल्स होते ही नहीं हैं, अगर होते भी हैं तो एकदम नाम मात्र का होता है, बहुत ही कम या बहुत छोटा होता है। डेट मीन्स इसमें साइटोप्लाज्म ही इतना डेंस होता है और इतना ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है कि इसमें वैक्यूल्स के लिए जगह नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ अलग अलग जगह पाए जाते हैं, क्योंकि जब प्लांट ग्रो करता है तो चारों तरफ ग्रो करता है। अगर हम बात करें प्लांट में, ये सूट पार्ट हो गया, सूट, और ये पार्ट हो गया रूट, ठीक है। शूट में ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। सीड में लीव्स होते हैं, ठीक है। फ्रूट्स होते हैं, ठीक। तो 2 पार्ट्स होते हैं, शूट और रूट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्लांट में हर जगह पाए जाते हैं, क्योंकि इनको हर जगह ग्रो करना होता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो जनरली पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एपिक्स पे पाया जाता है। एपेक्स का मतलब होता है ऊपर में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब प्लांट ग्रो करता है तो वो ऊपर की ओर भागता है।
तो ऊपर में जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट देखने में लगता है और उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भरे पड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हाइट बढ़ती रहती है, उनको हाइट बढ़ाना होता है, इसलिए एपेक्स पे, एपेक्स मतलब ऊपरी सरफेस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं जिसका नाम है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल क्यों? क्योंकि वो एपेक्स पे पाए जाते हैं। ये प्लांट की हाइट को ग्रो करता है, ये प्लांट की हाइट को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सीन क्या है? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम क्या, कौन से टिश्यूज होते हैं? वैसे टिश्यूज जो जनरली स्टेम और ब्रांचेस में पाए जाते हैं। स्टेम में पाए जाते हैं, ये स्टेम की मोटाई को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, स्टेम की मोटाई को, गर्थ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। स्टेम मोटा होगा तो यानी स्टेम के साइड साइड में पाए जाते हैं, इसके चारों ओर पाए जाते हैं और ये स्टेम की मोटाई को बढ़ाने में, गर्थ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसको हम लोग लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। लेटरल का मतलब ही होता है किनारे किनारा। ठीक है, जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा लेटरल इन्वर्सन, यानी साइड साइड, लेफ्ट और राइट में इन्वर्ट होना। तो उसी तरह से लेटरल मतलब होता है कि साइड साइड, और साइड साइड ग्रो करता है, दैट मीन्स इसकी मोटाई को बढ़ाने में हेल्प करता है, इसलिए इसको हम लोग लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। ये जस्ट बिलो दी बार्क होता है। बिलो दी बार्क, व्हाट इज बार्क? बार्क मतलब क्या होता है? बार्क का मतलब होता है छिलका। बार्क का मतलब होता है छिलका। छिलका को हम लोग बार्क कहते हैं, और बार्क के जस्ट अंदर लेटरल मेरिस्टेम होता है जो उसकी मोटाई को बढ़ाने में हेल्प करता है। साल दर साल जो है प्लांट की मोटाई जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर कोई प्लांट को काटा जाए तो उसमें लेयर्स बता सकते हैं कि कितने साल का प्लांट है, क्योंकि हर साल जो है एक नया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रो करता है और एक नया लेयर बनाता है। ठीक है, इसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। और तीसरा होता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? तो ये ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जो कुछ कुछ जगहों पे पाए जाते हैं। वो जगह क्या है? तो ये नोड्स पे पाए जाते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स पे पाए जाते हैं। डैट मीन्स अगर कोई प्लांट है, ये ब्रांचेस है उसके, तो ब्रांच के यहाँ पे टिप पे पाया जाएगा, ब्रांच के स्टार्टिंग में पाया जाएगा कि ये ब्रांच के हाइट को ग्रो कर सके। ये गर्थ को बढ़ाता है, लेटरल मेरिस्टेम जो है वो गर्थ को बढ़ाता है, मोटाई को, गर्थ को बढ़ाता है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो लेंथ इंक्रीज करता है। किसका लेंथ इंक्रीज करता है? तो ब्रांचेस का। किसका? ब्रांचेस का लेंथ इंक्रीज करता है। अगर इसमें पत्ते लगे हों तो पत्तों के पेटियोल में होता है, ताकि पत्तों के लेंथ को इंक्रीज कर सके। तो लेंथ जो है ब्रांचेस के लेंथ को बढ़ाता है। लीफ के पेटियोल में होता है जो लीफ के लेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ कनेक्शंस होते हैं, जहाँ जहाँ ब्रांचेस कनेक्टेड होते हैं, जहाँ जहाँ लीफ कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है जो उनके लेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारा कंप्लीट हो गया। हमने इसमें क्या क्या सीखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, और उनका लोकेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज के बारे में। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो जैसे जैसे ओल्ड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं जैसे ही ओल्ड होते हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं परमानेंट टिश्यूज में। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर बड़ा होता है तो धीरे धीरे जवान हो जाता है। ठीक है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। उसी तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं और वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज में। इस कन्वर्सन को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होने को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बदलाव, बदलना, चेंज होना। ठीक है, तो परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किस में चेंज होते हैं? परमानेंट टिश्यूज में चेंज होते हैं। और परमानेंट टिश्यूज कैसे होते हैं? ये तो या तो लाइव हो सकते हैं या तो डेड होते हैं। जनरली डेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लिविंग सेल होते हैं और लिविंग से धीरे धीरे ये ओल्ड होते होते डेड हो जाते हैं। डेड होने का भी कारण है जो कि आगे बताया जाएगा। तो परमानेंट टिश्यूज का अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो कुछ परमानेंट टिश्यूज डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे हमारा पैरेन्काइमा हो गया, पैरेन्काइमा वो डिवाइड कर सकता है, ठीक है। जैसे कोलेनकाइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, ये डिवाइड कर सकता है, पर स्क्लेरेनकाइमा जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो कम्प्लेक्स की बात आए तो डेट मीन्स जरूर इसमें कुछ झोल झाल है। क्या झोल है भैया? तो परमानेंट टिश्यूज भी दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल होते हैं और एक तो कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। सिंपल इसका मतलब होता है कि सिमिलर टाइप के सेल्स पाए जाएं, एक तरह के सेल्स पाए जाएं, पार्टिकुलर टाइप के सेल्स पाए जाएं, तो उसको लोग सिंपल कहते हैं। सिर्फ एक तरह का सेल्स पाए जाए, यानी पार्टिकुलर सेल्स पाए जाएं, पार्टिकुलर टाइप का सेल्स पाए जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग सिंपल, ठीक है। और कम्प्लेक्स इसको कहेंगे अगर एक से ज़्यादा तरह का टिश्यूज़ हो, एक से टिश्यूज़ इसमें एक से ज़्यादा तरह के सेल्स हो, अलग अलग टाइप के सेल्स हो, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हो, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हो, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हो, उसको हम लोग कम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। तो परमानेंट के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो परमानेंट सबसे पहले कुछ डिवाइड कर सकते हैं और कुछ डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि सारे एक जैसे सेल्स होते हैं, पर परमानेंट में ऐसा नहीं है। परमानेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के सेल्स पाए जाते हैं, पॉलीगोनल भी पाए जाते हैं, ओवल भी पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट। तो इनके सेल्स के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं, इनके सेल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। इनके सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, देखने को मिलता है। जनरली नो साइटोप्लाज्म। परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो जनरली साइटोप्लाज्म नहीं होते हैं उनमें, ठीक है। जनरली खाली होते हैं, खाली होते हैं मतलब साइटोप्लाज्म होता है, कम अमाउंट में होता है, और वैक्यूल्स ज़्यादा बड़े होते हैं इसमें, वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और स्पेसेस बहुत ही जो है ज़्यादा होते हैं और साइटोप्लाज्म कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, लार्ज वैक्यूल्स होता है। तो लार्ज वैक्यूल होने के कारण ही स्पेसेस कम हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के लिए, और साइटोप्लाज्म बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है। जिसमें कि अगर पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा की बात करें तो इसमें साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन अगर स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो इसमें जो है साइटोप्लाज्म होता ही नहीं है, साइटोप्लाज्म खत्म हो जाता है। जिसका कारण बताया जाएगा फिर, कि जैसे हमने पढ़ा था कि इनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में थिन वॉल्ड सेल वॉल होते हैं, थिन वॉल्ड, लेकिन परमानेंट टिश्यूज में जो है थिक वॉल्ड सेल वॉल होते हैं, थिक वॉल्ड, मोटा हो जाता है। कारण क्या है? तो पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा में एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज के कारण इनका सेल वॉल जो है थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ठीक है। सेल वॉल थोड़ा सा मोटा हो जाता है, लेकिन अभी भी सेल्स जो है वो लिविंग है, अभी भी ये इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स हो सकता है। बट जब स्क्लेरेनकाइमा की बात आते हैं, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, तो ये तो अभी भी सेल साइटोप्लाज्म जो है पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में होते हैं साइटोप्लाज्म, बट स्क्लेरेनकाइमा में साइटोप्लाज्म तो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है सेलुलोज के साथ साथ एक और डिपोजिशन होता है जिसका नाम है लिग्निन। एक लिग्निन नाम का सीमेंटिंग मटेरियल कहते हैं इसको, सीमेंटिंग मटेरियल, क्योंकि ये सेल को बहुत ही कड़ा कर देता है, बहुत ही टफ कर देता है, और ये इसके होल्स को, यानी इसके जो परमिएबिलिटी है उसको ख़त्म कर देता है। इसमें डिपोजिशन ऑफ लिग्निन हो जाता है। लिग्निन का डिपोजिशन होने के कारण इसके पाथ्स बंद हो जाते हैं और इसमें किसी भी तरह का आउटगोइंग और इनकमिंग नहीं होता, जिसके कारण इसके साइटोप्लाज्म में वाटर और मिनरल और ज़रूरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो धीरे धीरे सेल्स जो है वो डेड हो जाते हैं। और डेड होने के बाद भी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। क्या देते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि ये डेड होते हैं और बहुत टफ होते हैं, इसलिए ये साथ में क्या देते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं।
प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ठीक है, जनरली 3 तरह के हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज पढ़े, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, उसी में अगर पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल मौजूद हो तो उसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं, और अगर पैरेन्काइमा में थोड़ा सा एयर मौजूद हो तो उसको एरेन्काइमा कहते हैं। अगर एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा समझना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसके ऊपर जो है आपको बताया जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यूज पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा होता है। और कम्प्लेक्स की बात करें तो कम्प्लेक्स में हमारे वस्कुलर बंडल आते हैं, जिसमें कि जाइलम होता है और फ्लोएम होता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या होता है जाइलम और क्या होता है फ्लोएम। एक तो होता है जाइलम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जो कि मिलकर वस्कुलर बंडल बनाता है। क्या बनाता है? वस्कुलर बंडल। और वस्कुलर बंडल का काम क्या होता है? तो वस्कुलर बंडल का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। क्या काम होता है? ट्रांसपोर्टेशन का, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूछे तो आगे नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा।